हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बारे में। आप अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं। पहले तो आपको स्टेटमेंट यानी जो भी किताब की जो स्टेटमेंट दिया रहता है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं उस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको वे सारे क्वेश्चंस करवाऊं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरा ये है कि मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा और आपको उसे करके लाना है। ये तीन चीज जनरली यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि चैप्टर 2 लिखा हुआ है क्लास 10 मैथमेटिक्स का, और ये है बहुपद, और इसी को इंग्लिश में हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। चलिए हम पहले इस किताब के बारे में कुछ बताते हैं। इस किताब में जो इस चैप्टर के बारे में उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा कि कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों पॉलिनोमियल्स एवं उनकी घातों या डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात या डिग्री कहलाती है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा, एक और ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि चर x के बहुपद यानी जो भी आपको इसमें बहुपद दिया जाएगा उसमें सिर्फ एक ही चर का उपयोग किया जाएगा जिसे x कहा गया। अब हम कुछ बातें हम बता दीजिए। जो चर होता है, चर का अगर हम बात करें यानी इसको हम लोग वेरिएबल भी कहा जाता है इंग्लिश में, वेरिएबल। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। ये एक नोटेशन होता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, यू भी, इस टाइप से एक नोटेशन होता है। इसी को हम लोग चर कहते हैं। और चर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक्स के जगह या वाई चाहे जो भी सिंबल है इसके जगह हम लोग अलग अलग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स के जगह 5 रख दो, एक्स के जगह 7 रख दो, इसलिए इसे चर कहा जाता है क्योंकि हम एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात को हम लोग बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसमें चर x के बाद कहा गया कि इसमें जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें एक प्रकार का चर आपको दिखेगा, वो भी x लेटर का। और उस लेटर में, उस चर में यानी उस x में जिसका घात उच्चतम होगा उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको समझाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल पहला p ऑफ x ले लिए, यानी अब जो भी बहुपद होगा वो x के सिंबल में ही रहेगा। जैसे कि मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये एक प्रकार का बहुपद है। तो ये x चर के रूप में है। क्या यहाँ पे चर क्या है, x का उपयोग किया गया है। और इस चर में यानी इस बहुपद में जो चर का अधिकतम मान है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है। इस चर में जो उच्चतम घात होता है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो इसलिए बहुपद का घात क्या हो गया, बहुपद की घात इक्वल टू 2। क्योंकि चर जो x चर है वो p ऑफ x में इस बहुपद का चर का जो अधिकतम पावर है वो कितना है, 2 है, इसलिए इसे हम लोग बहुपद की घात 2 कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पर फिर से एक बार इसको समझिए। ये कहना क्या चाह रहा कि चर x के बहुपद यानी जो भी बहुपद यहाँ पर जो आपको दिया गया था p ऑफ x, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये 9x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चर x के बहुपद यानी जो ये जो बहुपद है वो चर x की बहुपद है। ये सब क्या चर x की बहुपद है। और इस बहुपद में चर का जो उच्चतम मान है, उच्चतम, इसमें ये जो चर x है इसका जो उच्चतम मान है वही बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका कितना हो गया, उच्चतम मान 3 है, तो 3 क्या, बहुपद की घात। इसी हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या कहा गया कि जिस बहुपद का घात, यानी कि जो भी आपको बहुपद दिया जाएगा उसका अगर पावर, यानी उस चर का पावर अधिकतम एक हो जाए तो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा नीचे करो कैमरा को। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पहला एग्जाम्पल दिया है 2x-3। तो 2x-3 यहाँ पर इस चर एक x ही है, इसका अधिकतम पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं हम। अब जरा आ जाते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ y में, यहाँ पर जो दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है कि √3x+5, तो यहाँ पे जो भी बहुपद के चर x का उपयोग किया गया है इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आ जाता है y में। अब y अब ये जो बहुपद है वो y चर x में नहीं है, ये चर y में है, यानी किस में है, y में। ये y में बहुपद, इसलिए इसका इसका जो पावर है वो भी 1 है, इसलिए इसे हम लोग रैखिक कहते हैं। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए 2x+5 - x², ये एक बहुपद दिया गया है, इसमें एक ये बहुपद x चर में बहुपद है। अब इसका जो अधिकतम जो चर x के जो उच्चतम पावर 2 है, इसलिए ये रैखिक नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतम पावर कितना होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम उसको रैखिक कहेंगे, अन्यथा वो रैखिक बहुपद होगा ही नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, हमको चीजें को समझाना। अब देखिए घात 2 के बहुपद को द्विघात करते हैं, यानी जिस चर में, यानी जिस बहुपद में चर का उच्चतम मान 2 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर चलिए दिया गया है, 2x² + 3x - 2/5। तो यहाँ पर p ऑफ x यानी चर x में बहुपद है, क्योंकि x का ही उपयोग किया गया, इसलिए हम लोग इसे चर x में बहुपद कहते हैं। तो इस चर का जो उच्चतम मान है 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो क्या बात आपको समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो और भी इसका कुछ एग्जांपल दिया गया, देखिए y² - 2, यानी क्या, अभी चर x में बहुपद नहीं, ये चर y में बहुपद है, और चर y का जो उच्चतम पावर है कितना, 2 है, इसलिए इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। अब एक और इक्वेशन यहाँ, एक और बहुपद देख लिए यहाँ पर, क्या, √5v² - 3 - 2/3 भी। अब इसको देखिए, √5v², यहाँ पे क्या लिखा हुआ, √5v², √5v² - 2/3 भी। अब ये जो बहुपद हुआ इसको बढ़िया लिख देते हैं, √5v² - 2/3 भी। अब ये p ऑफ x में नहीं है, ये p ऑफ v में है, तो हम लोग क्या करेंगे, चर v, अब यहाँ पे चर क्या है, चर v में बहुपद है, और v का जो उच्चतम मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसलिए इसे हम लोग क्या, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात। देखिए यहाँ द्विघात बहुपद दिया गया। अब चलिए आगे इसको बढ़ते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें सीखना है। अब एक त्रिघात बहुपद, अब क्या कहा गया है कि घात 3 का बहुपद त्रिघात कहलाता है, और जिस बहुपद में चर का उच्चतम मान 3 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत सारा दिया गया है, 2 - x³। अब इसमें x में चर का उपयोग किया गया है, तो चर x का उच्चतम पावर, उच्चतम घात क्या, 3, इसलिए इसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब और आगे बढ़िए, √2x³, सिर्फ √2x³ है, तो इसमें चर x यानी x का अधिक उच्चतम पावर कितना है, उच्चतम घात 3 है, इसलिए इसे त्रिघाती कहते हैं। उच्चतम पावर बोल लिए या उच्चतम घात बोल लिए, वो एक ही चीज है, और जो उच्चतम घात होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, या पावर बोल लीजिए उसको। अब देखिए, अब और भी एग्जांपल दिया गया, 3x³ - 2x² + x - 1। तो ये क्या है, ये चर x में बहुपद, ये क्या, चर x में बहुपद है, और चर x का जो उच्चतम मान है, यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 1 है, तो 3 to 1 में सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, इसलिए इसे हम लोग त्रिघाती कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा।
मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब यही कि हम आपको किताब का सारा चीज समझाए, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो आगे जाकर।